Assalamu alaikum. Welcome to IGCSE Computer Science 2021. So our topic is computer components, and the main focus is on input devices. So let's start. What are input devices? So first of all, we should know about the objectives. Our first objective is after this, students will be able to define the term input devices. Input devices क्या है और easily define कर सकते हैं. And the second objective is be able to describe how a keyboard and mouse are used and how many types we have. So basically हम इनको one by one read करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कीबोर्ड और माउस के कितने टाइप्स हैं, किस तरीके से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं. So let's start our first topic, that is input devices. इनपुट डिवाइसेस बेसिकली होती क्या है, हमारे पास जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर जो एक मशीन है, उससे जब यूज़र को कम्युनिकेट करना होता है, जब यूज़र को उससे कोई भी इंस्ट्रक्शन फेच करनी है, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कम्युनिकेटिंग डिवाइस होती है जिनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, जिनके थ्रू जिनको ऑपरेट करके हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी डेटा जो है वो प्रोवाइड इजीली कर सकते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस जो है वो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं एंड यूज़र एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम. इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए यूज़र जो है कंप्यूटर को कोई भी डेटा जो है वो इजीली प्रोवाइड कर सकता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस. अच्छा, इनपुट डिवाइसेस जो है हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं, दैट इज मैनुअल एंड ऑटोमेटिक. यानी कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर को जो डेटा प्रोवाइड कर रही हैं, इट वुड बी मैनुअल, यानी कि उसमें हमें फिजिकली डेटा एंटर करना पड़ेगा. जस्ट लाइक कीबोर्ड हमारे पास एग्जांपल है कि कीबोर्ड से जब हम कोई डेटा टाइप कर रहे होते हैं तो दिस इज कॉल्ड मैनुअल टाइप ऑफ डेटा एंटर. और ऑटोमेटिक की आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर स्कैनर मशीन आपको डिस्प्ले करवाई गई है, जिससे आप यानी कि यूज़र को कोई भी डेटा एंटर नहीं करना पड़ता. ये मशीन जो है, ये जो डिवाइस है, ऑटोमेटिक जो है अपना डेटा जो है वो सिस्टम को प्रोवाइड कर देता है. जस्ट सेंसिंग, यानी कि सेंसर्स लगे होते हैं इसमें, तो ये टेम्परेचर को सेंस करके डेटा ऑटोमेटिक देता है. बट अगर हम मैनुअली किसी चीज़ का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते तो हमें उसको कीबोर्ड की मदद से मैनुअली इनके फिजिकली उसमें एंटर करना पड़ता. देन वी हैव द फर्स्ट इनपुट डिवाइस, दैट इज कीबोर्ड. तो कीबोर्ड जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हमारे पास बेसिकली जो कीज़ हैं यहाँ पे हम है 104 डिफरेंट मॉडल्स की डिफरेंट कीज़ है. 104 भी हम 104 जो है हमारे पास वो बेसिक की है एंड हमारे पास 105 भी. तो जब भी आप कहीं पे भी देखेंगे स्टैंडर्ड आपसे जब पूछा जाएगा कि कीज़ कितनी है, तो दैट वुड बी 104 की. एंड कीबोर्ड जो है आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं लाइक 1 2 3. कुछ हमारे पास इसमें स्पेशल फंक्शन कीज़ होती हैं और हमारे पास न्यूमेरिक बोर्ड हम कह सकते हैं, नेविगेशन बोर्ड, यानी कि इसमें हमारे पास लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन एरोज होते हैं. कुछ कंट्रोल्स कीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है. सो ये टोटल जितनी भी कीज़ हैं इनको जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल उनके हिसाब से डिफरेंट नंबर ऑफ कीज़ जो हैं वो बताए गए हैं. कहीं पे आपको 104 मिलेंगे, 101 एंड 105. और स्टैंडर्ड कीबोर्ड कीज़ जब हम सर्च करते हैं तो इट विल बी 104. अच्छा, ठीक है. हमारे पास कीबोर्ड जो है वो हार्डवेयर में भी होता है, जिस तरीके से यहाँ पे पहले हम लोग यूज़ किया करते थे हार्डवेयर कीबोर्ड. बट अब जो है हमारे पास स्मॉल फ़ोन्स यानी कि एंड्रॉयड्स हो गए, हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें हमारे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है. तो उसमें भी वही सारी स्पेशल कीज़, स्पेशल कैरेक्टर्स होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक बोर्ड, नेविगेशन कीज़, ईच एंड एवरीथिंग हमें प्रोवाइड किया जाता है. बट इस तरह के कीबोर्ड को जो कि ऑन स्क्रीन होता है हमारे पास इनके मोबाइल पे डिस्प्ले करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड.
So what are the advantage of keyboard and disadvantage of keyboard? So basically जब भी हम कोई कंप्यूटर में डेटा एंटर कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो हमारे पास उसमें उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं. सो लेट्स गो थ्रू द एडवांटेज ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड्स आर वेरी सिंपल टू यूज, यानी कि कीबोर्ड में सारे अल्फ़ाबेट्स न्यूमेरिक्स आपके पास जो है वो इजीली टाइप कर सकते हैं हम. तो ये बहुत सिंपल है यूज़ करने के लिए. इफ़ अ पर्सन इज अ ट्रेंड to type fast, then inputting data using a keyboard can be very efficient. अगर जो टाइप कर रहा है डेटा उसकी टाइपिंग तेज़ है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये कीबोर्ड. बट डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है? इट इज़ ईजी टू मेक मिस्टेक व्हेन यूजिंग अ कीबोर्ड टू एंटर डेटा. यानी कि जब आप कीबोर्ड से टाइप करें, अगर आपसे कोई की ज़्यादा प्रेस हो गई तो यानी कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप डेटा जो है वो गलत एंटर कर सकते हैं. इसका एक डिसएडवांटेज है. एंड इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट ट्रेंड टू टाइप फास्ट, देन इनपुटिंग डेटा यूजिंग अ कीबोर्ड कैन बी स्लो. अगर जो डेटा एंटर कर रहा है वो ट्रेंड नहीं है, यानी कि वो इतना यूज टू नहीं है कीबोर्ड को, कीज़ को डेटा एंटर करने में, यानी कि कीज़ के साथ उसको डेटा एंट्री में प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वो बहुत स्लो काम करेगा. So this is the disadvantage of keyboard. Then we have the second input device that is called mouse. Mouse क्या है? Mouse basically हमारे पास it is used to control a pointer or cursor on screen. जो हमारे स्क्रीन पे कर्सर अभी भी आपको नजर आ रहा है, माउस जो है बेसिकली इस कर्सर को स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करता है कि कहाँ पे से अप एंड डाउन लेके जाना है, राइट साइड क्लिक करना है, जो भी. तो हमारे पास सारे काम जो है कर्सर के थ्रू हम माउस से करवाते हैं. नेविगेट अराउंड द स्क्रीन बेसिकली माउस से करते हैं, नेविगेशन करता है यानी कि आप स्क्रीन के ऊपर. माउस की जो शेप है यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, ठीक है. यानी कि माउस की हेल्प से हम कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं. सो अगर हम इस माउस को देखें तो हमारे पास ये माउस में दो बटन हुआ करते थे. एक राइट बटन कहलाता था, ठीक है, एक लेफ्ट बटन, और इन बिटवीन दीज टू बटन वी हैव अ व्हील जिसको हम स्क्रॉलिंग के लिए यानी कि अप एंड डाउन एरो करने के लिए यूज़ किया करते थे. अच्छा, राइट क्लिक जो है उससे व्यू कर सकते थे हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, जो भी हमारे पास मेन्यूज हो सकते थे राइट क्लिक से होते थे. और लेफ्ट क्लिक जो है हमारे पास वो सेलेक्टिंग और ड्रैगिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता था. देन वी हैव अ टाइप्स ऑफ माउस. टाइप्स ऑफ माउस हमारे पास ओल्डर माउस जो कि आज से काफ़ी टाइम पहले यूज़ हुआ करता था लाइक दिस, उसमें हमारे पास एक बॉल हुआ करती थी. वो बॉल जब हम उसके, और इस माउस के लिए हमें एक फ्लैट कोई सरफेस चाहिए होती जिसके ऊपर हम इस माउस को रख के चला सकते थे. और ये माउस यानी कि बॉल की मदद से ही स्क्रॉल अप एंड डाउन यानी कि नेविगेट करते था ऑन स्क्रीन पे. उसके बाद अब जो हमारे पास न्यू स्टाइल माउस है दैट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल लेज़र माउस. जैसे कि आपको यहाँ दिखाएंगे ये न्यू स्टाइल माउस है, या इसमें लेज़र जो है उसके थ्रू हम पॉइंट कर सकते हैं. अब हमारे पास और जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास वायरलेस ब्लूटूथ माउस भी आ गए हैं, इन्वेंट हो गए हैं. देन वी हैव अनदर माउस दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकबॉल माउस एंड अ फुट माउस. ये फुट माउस भी सबने यूज़ किया होगा. बेसिकली ये जो है दोनों ही माउसेज जो है ये गेम पर्पज़ के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं, कि गेमिंग में हमारे पास ये फुट माउस यूज़ होता है गेम प्ले करने के लिए. और ट्रैक बॉल माउस भी हमारे पास मोस्टली इन गेमिंग पर्पस ही यूज़ होता है. सो आज हमने जस्ट टू इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, दैट इज़ माउस एंड कीबोर्ड. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे. सो कि आपको ये समझ आया हो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.